हेलो, गुड मॉर्निंग वन। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों को हम जो वीडियो है जो बता रहे थे संसाधन एवं विकास ज्योग्राफी का पहला टॉपिक एनसीईआरटी का, उनमें से हमका उस दिन बताए थे मृदा के बारे में। मृदा की परिभाषा लिखाए थे, मृदा के कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम जलोढ़ मृदा पढ़ाए थे। जलोढ़ मृदा के बाद आज हम लाल एवं पीली मृदा पढ़ाएंगे। काली मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है और पर्वतीय मृदा है। इन सारी चीजों को, लेटराइट मृदा, इन सारे क्षेत्रों को एक एक कर करके हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखे थे जलोढ़ मृदा के बारे में। हम देखे थे कि जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक भारत के क्षेत्रों में, खास करके उत्तर भारत के मैदानी जो क्षेत्र है, जो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो विस्तार वाला जो क्षेत्र है, इन सारे में। उसके बाद पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्रों में जो भारत में इस मृदा का विस्तार है। कौन सा मृदा का? हम जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं। तो जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया था। देखे थे, एक खादर देखे थे, एक बांगर देखे थे। खादर में देखे कि नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, मतलब बाढ़ के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है, नवीन मिट्टी होती है, उसको खादर कहते हैं। और बाद के अगले साल जो लाई गई मिट्टी थी, उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा के बारे में। तो हम लोग भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। ये करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। हम कौन सी मृदा? ये जलोढ़ मृदा के बारे में। उसमें हम क्या कहते हैं, कौन कौन सी की कमी होती है। उसमें हम लोग देखे थे कि जैसे पोटास की मात्रा होती है, उसके बाद हम कहते हैं चूना पत्थर की मात्रा होती है। इन सारी चीज की मात्रा इसमें होती है। हम लोग देखेंगे। अब हम उससे दूसरा हम मृदा देख रहे हैं, लाल एवं पीली मृदा। कहता है कि इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से के रवेदार अग्नेय चट्टानों के द्वारा सामान्यतः 110 सेंटीमीटर या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। कहीं कहीं 100 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ 100 भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ। मतलब कहेगा कि बताओ कि प्रायद्वीपीय कहते हैं लाल एवं पीली मृदा का विकास किस क्षेत्रों में होता है? जिस क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में लौह अंश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। तो इस मृदा का रंग जो लाल होता है, उसमें पाए जाने वाले लौह अंश की मात्रा होती है, इसी के कारण से इसका रंग लाल होता है। जल धारण करने के बाद इसका रंग पीला हो जाता है। कहने का मतलब ये लाल मृदा में जो जल जब हम दे देते हैं, जल यदि उसमें जाता है, जल धारण कर लेता है, उसके बाद उसका जो रंग होता है वो पीली पड़ जाती है। इसी के कहते हैं जल धारण के बाद इसका रंग पीला हो जाता है। इस मृदा का विस्तार तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में फैला हुआ। कहेगा कि बताइए कि भारत में ये लाल एवं पीली मृदा का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है? तो याद रखना है, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इसका फैला हुआ है। उसके बाद है, इस मृदा में जैव पदार्थ की कमी के कारण इसकी उर्वरा शक्ति में कमी होती है। मतलब इसमें जो है जीवाश्म की मात्रा के कम होने के कारण से अन्य मृदा की अपेक्षा यह मृदा क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। जैव पदार्थ की कमी के कारण इसकी मृदा में उर्वरा शक्ति में कमी होती है। सिंचाई के बाद इसमें ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मक्का, तंबाकू आदि की खेती की जा सकती है। मतलब सिंचाई के बाद से जब हम सिंचाई करते हैं तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, अच्छी मात्रा में इसकी खेती कर सकते हैं। आई होप अच्छे से समझे होंगे। एक बार दो बार और देखिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।